Hello student, welcome to my YouTube channel Basic Agri Hub. I am Neha here for you with soil science subject. So student, today is the 15th lecture and we will study about retention of water by soil and soil potential. Let's see the topic retention of water by soil. Okay, in this topic we will study about soil water retention, different methods of water retention, soil potential, factors that affect free energy of soil solid for water. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग आज देखने वाले क्या है, रिटेंशन ऑफ वाटर बाय सॉइल. रिटेंशन मीन्स होता क्या है? रिटेंशन मीन्स कितना वो होल्ड करके रख सकता है. ठीक है, सॉइल वाटर कितना अमाउंट में होल्ड करके रख सकता है, दैट इज नोन एज रिटेंशन. सो द सॉइल होल्ड वाटर मॉइस्चर ड्यू टू देयर कोलाइडल प्रॉपर्टीज एंड एग्रीगेशन क्वालिटी. मतलब बोल रहा है कि जो सॉइल है वो वाटर क्यों होल्ड करता है, बिकॉज ऑफ देयर कोलाइडल प्रॉपर्टीज एंड एग्रीगेशन क्वालिटीज. द वाटर इज हेल्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द क्लोराइड्स एंड अदर पार्टिकल्स एंड इन दिस पोर्स. बोल रहा है कि जो आपको पहले भी जैसे पता है कि जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल का, वो डिपेंड किस चीज़ पे करता है, साइज ऑफ पोर्स. मतलब बड़ा है, छोटा है, फाइन टेक्सचर में ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है. सेम है जो वाटर कोलाइडल पार्टिकल पे डिपेंड करता है, उसके एग्रीगेशन क्वालिटी पे. एग्रीगेट कितना अच्छा हुआ है, मीन्स आपको भी एग्रीगेशन में जैसे बताया गया था कि जो क्रम्बी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है. ओके, सेम लाइक दैट कि यहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि वाटर होल्डिंग एक प्रकार से बोल सकते हो कि रिटेंशन कितना है, मतलब कितना स्टोर करके रख सकता है. ठीक है, तो ये रिटेन कहाँ करेगा? पोर्स में. द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेंशन ऑफ वाटर इन द सॉइल आफ्टर ड्रेनेज हैड स्टॉप्ड आर ड्यू टू द सरफेस टेंशन एंड सरफेस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज सरफेस मॉइस्चर टेंशन. बोलो सरफेस मॉइस्चर टेंशन क्या होता है? आप इस वर्ड को देखो, सरफेस मॉइस्चर टेंशन. ठीक है, मतलब कहने का मतलब जो सरफेस में जो मॉइस्चर हो उसका टेंशन कितना है. तो ठीक है, टेंशन क्या है? एक फोर्स है. ठीक है, जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि वो वाटर उस सॉइल क्लोराइड में रिटेन करके रखे आफ्टर ड्रेनेज. देखो, जब तक ड्रेनेज नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने फील्ड को वाटर डाला, ठीक है, फील्ड में बहुत माइक्रोपोर सारे फोर फील्ड हैं, देन वो वाटर अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है, अंडर ग्रेविटेशन वो वाटर रिमूव होता है, एंड रिमूव होने जो वाटर रिमूव हो रहा है एक्स्ट्रा वाटर, उसी को तो ड्रेनेज कहते हैं. ओके, एंड उसके स्टॉप होने के बाद कोई फोर्स होगा, अगर फोर्स नहीं लगेगा फिर तो सारा वाटर परकुलेट कर जाएगा. तो वो सरफेस वाटर टेंशन के कारण क्या होता है, सॉइल में वाटर रिटेन होकर रहता है. द फोर्स विच आर हेल्ड इज ऑल्सो टर्म एज सक्शन. और जो फोर्स वहाँ पे लगता है उसे क्या कहते हैं? सक्शन कहते हैं. आप जैसे देख सकते हो कि सॉइल पार्टिकल जो है, ठीक है, ये सब सारा आपको क्या है जो ब्लैक दिख रहा है, ये सॉइल पार्टिकल है. ठीक है, सॉइल पार्टिकल ने क्या किया है, किसी फोर्स के कारण ये इसे अपने साथ जो वाटर है उसके अपने साथ क्या किया है, एक किसी फोर्स से वो अट्रैक्ट करके रखा है. ठीक है, कोई खींच कर रखा है. अदरवाइज जो बड़े बड़े पोर देखो आप, यहाँ से अंडर ग्रेविटी ये वाटर लॉस हो चुका है. लेट्स सी द वाटर रिटेन इन द सॉइल बाय फॉल. मतलब कहने का मतलब है कि जो वाटर रिटेंशन हम लोगों ने देखा था वो क्यों रहता है, कौन से आखिर उसमें कौन सा फोर्स होता है, किस वजह से वो रिटेन होता है. सबसे फर्स्ट है कोहेजन एंड एडहेजन फोर्स. ठीक है, कोहेजन क्या होता है, एडहेजन क्या होता है? ठीक है, को मतलब सेम वाटर मॉलिक्यूल के साथ. ठीक है, कॉपरेट करना. ठीक है, को मतलब आप ये समझिए कि कॉपरेट करना मतलब सेम मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगती है उसे कोहेजन कहते हैं. एडहेजन करने को किसी को ऐड कर लो. ठीक है, जस्ट लेट्स एग्जांपल वाटर, दो वाटर मॉलिक्यूल है, ये दोनों के बीच अगर फोर्स लगी देन कोहेजन. एंड वाटर एंड आप मान लो कोई बकेट है, उसके वॉल के बीच में फोर्स लगी, वो एडहेजन. ठीक है, लेट्स सी अबाउट दिस. These two basic force are responsible for water retention in the soil. ये जो दो बेसिक फोर्स है वो रिटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है सॉइल में. वन इज द अट्रैक्शन मॉलिक्यूल फॉर ईच अदर, दैट इज कोहेसन. मैंने बोला एक ऐसा है जिसमें कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन है, उसके कोहेसन कहते हैं. एंड अदर अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर द सॉलिड सरफेस ऑफ सॉइल. दूसरा अट्रैक्शन किस चीज़ के बीच रहेगा? वाटर मॉलिक्यूल और सॉइल का जो सॉलिड सरफेस है उसके बीच, जिसे कि एडहेजन कहेंगे. ठीक है, बाई एडहेजन solids hold water molecule rigidly at their
सॉइल वाटर इन्फ्लुएंस क्या होता है? एडेशन के फोर्स के कारण एडेशन फोर्स लगेगा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे सॉइल पार्टिकल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच लग रहा है, तो वो वाटर को हार्डली मतलब टाइटली अट्रैक्ट करके रखेगा। एडेशन फोर्स के कारण जो वाटर होता है सॉइल में वो टाइटली अटैच रहता है, ठीक है। टुगेदर दिस फोर्स मेक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल सॉलिड्स टू रिटेन वाटर। और ये दोनों फोर्स जो हैं आप जो देख रहे हो, कोहेशन एंड एडेशन फोर्स, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं कि टाइटली रिटेन रहने में वाटर को हेल्प करते हैं। आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। एडेशन फोर्स और कोहेशन फोर्स, ये देखो ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल है, आपको तो पता है ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये दोनों अपने में हाथ मिलाया तो ये कोहेशन हुआ, ठीक है। बट इन दोनों ने क्या किया है, किसी थ्रेड को, रस्सी को पकड़ा है, तो वो क्या है? एडेशन फोर्स है, ठीक है। ये जस्ट आपके समझने के लिए। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉमनली एविडेंस एट वाटर एयर इंटरफेस। बोल रहा है कि ये जो सरफेस टेंशन, जो सरफेस का जो टेंशन होता है, इसका भी मैं दिखाऊंगी पिक्चर, डोंट वरी। एट सरफेस वाटर इन्फ्लुएंस, जो सरफेस होता है और जो वाटर होता है उन दोनों के इंटरफेरेंस के बीच में, ठीक है। वाटर बिहेव्स एज इफ इट इज सरफेस इज कवर्ड विथ अ स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन। बोल रहा है कि जब वाटर एयर इंटरफेस रहता है, मतलब जहाँ पे वाटर होता है और एयर दोनों का एक जंक्शन बोल सकते हो, वहाँ पे क्या होता है? वाटर बिहेव लाइक करता है जैसे कि स्ट्रेच इलास्टिक मटेरियल। आपने कोई भी इलास्टिक मटेरियल देखा है कि उसमें स्ट्रेच होता है, उसमें खिंचाव होता है कि आप खींच सकते हो उसको, ठीक है। वाटर वैसे ही बिहेव करता है। At the surface, the attraction of air for the water molecules is much less than that of water molecules for each other. बोल रहा है कि जहाँ पे आप सरफेस देखते हो, जो अट्रैक्शन होता है ना, जो वाटर फॉर द वाटर मोलिक्यूल्स, वो कम होता है, ठीक है। वो जैसे आपने कोहेशन और एडहेशन पढ़ा, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है? कोहेशन फोर्स लगता है। और मान लो कोई दूसरा, मान लो यहाँ पे एयर है, वाटर मॉलिक्यूल एंड एयर, उसके बीच क्या होगा? फोर्स कम लगेगा, ठीक है। वो एडेशन फोर्स जो होगा वहाँ पे वाटर और एयर मॉलिक्यूल के बीच वहाँ पे कम लगेगा। ऐसे देयर इज अ नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन सॉर्ट ऑफ अ कंप्रेस्ड फिल्म मेम्ब्रेन एट द सरफेस। दिस फिनोमेना इज नोन एज सरफेस टेंशन। और उसे क्या कहा जाता है? सरफेस टेंशन कहा जाता है। जो डाउनलोड फोर्स जो लगता है सरफेस मॉलिक्यूल पे, ठीक है, और उसके कारण क्या होता है? कंप्रेस्ड फिल्म। आपको इस ऐसे नहीं समझ आएगा, आप डायग्राम देखो। देखो सरफेस टेंशन क्या है। आप देख रहे हो कि ये मान लो कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल क्या हो रहा है? ये मान लो एयर है, ओके, और ये वाटर है, ठीक है। ये एयर वाटर के इंटरफेरेंस पे जो इलास्टिसिटी एज अ बिहेव कर रहा है ये वाटर, और इसके कारण जो ये जो मॉलिक्यूल के कारण जो भी यहाँ पे स्ट्रेस हुआ है वो क्या है? सरफेस टेंशन, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। नेक्स्ट सी पोलैरिटी एंड डाइपोल कैरेक्टर। आप जैसे आपने हाइड्रोजन को देखा, ठीक है। हाइड्रोजन में क्या है? H2O। ये क्या करता है? मतलब निगेटिव फॉर्म करता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज दोनों है, इस वजह से ये डाइपोल कैरेक्टर है, ठीक है, दोनों कैरेक्टर। और सॉइल कोलाइड्स क्या है? आप जैसे देख सकते हो सॉइल कोलाइड्स क्या है? उस पर आउटर साइड में निगेटिव चार्ज है। वाटर क्या है? H+ O-, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें से? अब देख सकते हो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट करेगा, सॉरी निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव को, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये भी यहाँ पे अटैच कर जाएगा। ये इस तरह से अटैच होता है वाटर मॉलिक्यूल सॉइल कोलाइड्स के पास कि ये जो ऑक्सीजन है वो फिर बाहर रहेगा, फिर ये हाइड्रोजन, अब माइनस है तो फिर हाइड्रोजन का अट्रैक्ट करेगा। लाइक दस ये अट्रैक्ट होता है, इस वजह से क्या होता है? वाटर होल्ड रहता है, ठीक है। अट्रैक्ट करेगा तभी तो होल्ड रहेगा। The retention of water molecules on the surface of clay micelles is based on dipole character of the molecule of water. जो रिटेंशन होता है वाटर मॉलिक्यूल का क्ले मिनरल के सरफेस पे, ये क्यों होता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के कारण, ठीक है। ईच वाटर मॉलिक्यूल्स कैरी बोथ निगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। हर एक वाटर मॉलिक्यूल कैरी करता है निगेटिव पॉजिटिव चार्ज, आपको तो मैंने अभी समझा दिया। द क्ले पार्टिकल इज निगेटिवली चार्ज। जो क्ले पार्टिकल होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है। The positive end of water molecules gets attached to the negatively surface of the clay and leaving its
negative and outward. The water molecules attached to the clay surface in this way present a layer negative charge to which another layer of oriented water molecule is attached. आपको मैं ये पहले ही समझा दी सारी बात कि जो इस तरह से अटैच होगा हाइड्रोजन की वो फिर से एक और लेयर उसके ऊपर बना सके निगेटिव जो चार्ज है उसको बाहर की ओर रखकर. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो. मान लो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है. मान लो ये सॉइल मिसल्स है. ठीक है, आप इस पे मत ध्यान देना. आप यहाँ पे देखो ये सॉइल मिसल्स है. इसके चारों ओर क्या होगा, कोलाइडल पार्टिकल के चारों ओर क्या होगा, निगेटिव 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 चार्ज होगा. ठीक है, अब यहाँ से कोई वाटर आया. ठीक है, वाटर क्या किया, इसके साथ कंबाइन हुआ. ठीक है, इसने भी एक निगेटिव चार्ज छोड़े. अब ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा. वैसे ही ये इस तरह से कंबाइन होता है जैसे कि आप क्या कर सकते हो कि और भी लेयर वाइज लेयर ये एक दूसरे से अटैच हो सके. नेक्स्ट इज सेकेंड पॉइंट, सॉइल वाटर पोटेंशियल. अब ये क्या है, आपने पढ़ा कि जैसे सॉइल वाटर रिटेंशन कि मतलब वाटर कितना रिटेन करता है सॉइल में. सेम लाइक दैट सॉइल वाटर पोटेंशियल कि मतलब सॉइल और वाटर का पोटेंशियल कितना है. ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या समझते हो, पोटेंशियल का मतलब कि एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट है. देखते हैं. The retention and movement of water in the soil and its uptake and translocation in plant and its losses to the atmosphere are all energy related phenomena. आपको पता है कि जो रिटेन कर रहा है उसमें भी फोर्स लग रहा है एंड जो मूवमेंट होता है सॉइल वाटर का जो मूवमेंट होता है उसमें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. उसके अपटेक एनी कोई भी एक्टिविटी हो रहा है तो उसमें एनर्जी का फिनोमेना है. मतलब सब एनर्जी रिलेटेड फिनोमेना है, सब में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. The more strongly water is held in the soil, the greater is the heat energy required. जैसे कि आपने हाइग्रोस्कोपिक जब वाटर जब पढ़ा होगा आपको मैंने उस टाइम बताया था कि वो बहुत टाइटली बाउंड होता है. टाइटली बाउंड होने के कारण अगर आपको उससे वाटर रिमूव करना है देन आपको वो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा. नॉर्मल अगर मॉइस्चर है आपको तो आप नॉर्मल हीट देकर, जैसे आप देखते हो कि सनलाइट में जो हीट होती है, ठीक है, उससे नॉर्मल वाटर उड़ जाता है, इवोपरेट हो जाता है. इवोपरेट होने के कारण उसमें बट जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर होता है वो इवापोरेट नहीं होता है. उसके लिए आप ओवन में मान लो रख रहे हो 42-48 आवर के लिए, तब जाकर हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहीं जाकर वो क्या होता है, वो ख़त्म होता है. ठीक है, तो ही बोल रहा है जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेटर फोर्स से वो बाइंड रहेगा उतना ही ज़्यादा उसको हीट एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी. द मूवमेंट इज फ्रॉम अ जोन वेयर द फ्री एनर्जी वाटर इज हाई, अ स्टैंडिंग वाटर टेबल, to a where free energy low dry soil. This is called water energy concept. अब वाटर एनर्जी का कंसेप्ट क्या है, जैसे आपको ही पता है कि वाटर कैसे मूव करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल मतलब जहाँ पे ज़्यादा वाटर है वहाँ से लेके कम जहाँ पे है वहाँ से मूव करता है. मीन्स यहाँ पे मान लो आप ज़्यादा इस सॉइल में ज़्यादा वाटर है और इस सॉइल में कम वाटर है, तो ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मतलब स्टैंडिंग वाटर जहाँ पे है वहाँ से ड्राई सॉइल में वाटर की मूवमेंट होती है, उसी को कहते हैं वाटर एनर्जी कंसेप्ट. अब देखो बहुत सारा फोर्स होता है. ठीक है, जैसे मैट्रिक फोर्स, ऑस्मोटिक फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये सब जो फोर्सेस हैं ये क्या करते हैं, इसके कारण अट्रैक्ट रहते हैं. पर ये फोर्स कहाँ कहाँ पे लगता है वो देखना है. ठीक है, वही लिखा हुआ है फ्री एनर्जी फॉर सॉइल सॉलिड्स फॉर वाटर इज अफेक्टेड बाई. जो फ्री एनर्जी होता है ना सॉइल सॉलिड्स का वो कैसे इफेक्ट करता है, तो सबसे पहले है तो मैट्रिक, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिड फोर्स. ठीक है, द अट्रैक्शन ऑफ द सॉइल सॉलिड्स फॉर वाटर एडजॉर्प्शन. आप ध्यान देना ये एडजॉर्प्शन है. ठीक है, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों में डिफरेंट होता है. एडजॉर्प्शन जो सिर्फ सरफेस के ऊपर रिटेन करता है उसे एडजॉर्प्शन कहते हैं, और जो सरफेस के इनसाइड चला जाता है उसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ठीक है, then let's see again the attraction of the soil solids for water adsorption which markedly reduce the free energy movement of the adsorbed water molecule. ये क्या करता है, जो अट्रैक्शन होता है सॉइल सॉलिड्स का, ठीक है, फॉर वाटर के लिए. अब जैसे कोई वाटर है, ठीक है, उसके पास भी तो मैंने बोला अगर कोई मान लो पॉजिटिव चार्ज ही है,
ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज के सॉइल पार्टिकल भी तो अटैच होगा निगेटिव के कारण, और इस वजह से क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है, वो सरफेस के ऊपर होता है, इनसाइड नहीं जाता। अगर सरफेस के ऊपर जो है तो वो क्या करता है, जो फ्री एनर्जी मूवमेंट है वाटर, अब जैसे कैसे समझ सकते हो आप, मान लो ये है आपका वाटर, ये सॉइल, ये है आपका वाटर मॉलिक्यूल। अभी तो बेचारा वाटर मॉलिक्यूल बहुत फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है, इससे कोई टेंशन नहीं है। बट जैसे ही ये अटैच हो गया इसके साथ, ठीक है, अब ये इसके साथ अटैच हो गया ये दोनों, तो क्या हो गया, इन दोनों को मूवमेंट में रिड्यूस हो गया। नॉर्मली से बात है, वो दोनों अटैच हो गए, फोर्स हो गया, तो मूवमेंट इनका कम हो गया। सेकेंड है ऑस्मोटिक फोर्स, द अट्रैक्शन ऑफ आयंस एंड द अदर सॉल्यूट्स फॉर वाटर टू रिड्यूस फ्री एनर्जी ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। मैट्रिक एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल आर निगेटिव। जो मैट्रिक एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है निगेटिव होता है। जो ऑस्मोटिक फोर्स है वो किसके, ये तो सॉइल सॉलिड्स और वाटर के बीच की बात थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आयंस एंड अदर सॉलिड ऑफ द वाटर, मतलब वाटर और क्या कहता है, जो और भी दूसरा सॉल्यूट होगा, सॉल्यूट मतलब क्या, जो डिसॉल्व है उसमें, उनके बीच का, ठीक है, वो क्या करता है, सॉल्यूशन के मूवमेंट को रिड्यूस कर देता है, फ्री एनर्जी उसका रिड्यूस करता है। जो सॉल्यूशन जितना इजीली मूव कर पाता है वो उतना जल्दी नहीं मूव कर पाता है। दीज नेगेटिव पोटेंशियल आर रेफर टू सक्शन और टेंशन, यही नेगेटिव पोटेंशियल को टेंशन या फिर सक्शन कहते हैं, ठीक है। थर्ड है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दिस एक्ट ऑन सॉइल वाटर। अभी किसके ऊपर एक्ट करता है, सॉइल वाटर के ऊपर। द अट्रैक्शन इज टुवार्ड द अर्थ सेंटर। जैसे आपको मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में कि जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है वो ईजिली अंडर द ग्रेविटी वो डाउनवर्ड मूवमेंट करता है, ठीक है। सेम लाइक दैट फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव। फोर्स ऑफ ग्रेविटी पॉजिटिव कैसे होता है, जैसे आप देखो कि ये सॉइल है, ठीक है, इसमें वाटर मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये वाटर डाउनवर्ड मूवमेंट करता है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या लगती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है। इसे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, ये इजीली फ्रीली डाउनवर्ड मूव कर जाता है, इसलिए इसे पॉजिटिव कहते हैं। इससे वाटर रिटेन नहीं रहती है, ठीक है। आपको पता है ऑस्मोटिक फोर्स और जो मैट्रिक के सॉलिड्स लग रहा है वो अगेंस्ट ग्रेविटी लग रहा है, इसलिए वो दोनों निगेटिव होता है। समझ में आया आपको। और ये देखो, ये वाटर पोटेंशियल का एक फॉर्मूला है, ठीक है। वाटर पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल प्लस मैट्रिक पोटेंशियल प्लस ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ये ऑस्मोटिक डिपेंड कर शो कर रहा है, ये आपका मैट्रिक एंड ये ग्रेविटेशनल। लेट्स सी अबाउट दिस, द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी स्टेटस ऑफ सॉइल वाटर एंड प्योर वाटर और प्योर फ्री वाटर इज नोन एज सॉइल वाटर पोटेंशियल। अब सॉइल वाटर पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस किस चीज़ का, एनर्जी स्टेटस ऑफ द सॉइल, जो एनर्जी जो स्टेटस है सॉइल वाटर का, ठीक है, जितना एनर्जी उसमें लग रहा है सॉइल वाटर में एज कंपेयर टू प्योर वाटर, ठीक है। जो प्योर वाटर है, फ्री वाटर है, जिसमें कोई फोर्स नहीं लगा हुआ है, उसके बीच के डिफरेंस को बोलते हैं। टोटल वाटर पोटेंशियल इज द सम, टोटल वाटर पोटेंशियल क्या होता है, इज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लग रहा है, मैट्रिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल रिप्रेजेंट द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी लेवल्स ऑफ प्योर वाटर एंड ऑफ सॉइल वाटर। पोटेंशियल जनरली बस डिपेंड कर रहा है कि मतलब डिफरेंस कितना है फ्री एनर्जी प्योर वाटर का एंड जो एनर्जी लग रहा है सॉइल वाटर में। द सॉइल इज अफेक्टेड बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, प्रेजेंस ऑफ सॉइल सॉलिड्स एंड ऑफ सॉलिड्स। आपको समझ में आ गया, आपने इसके पहले अभी यहाँ पे देखा, जो वाटर है वो इफेक्टेड किसके द्वारा हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड सॉलिड। सॉलिड मीन्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल। आई होप स्टूडेंट आपको ये सेशन समझ आया हो। अगर आपको ये सेशन समझ आया हो देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक एग्री हब पे बने रहें। आप इस पे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो फॉर इट्स नोट्स। अगर आपको चाहिए आप वहाँ पे मैसेज करना, ये पीपीटी नोट्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा। आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर सर्च कर सकते हो बेसिक एग्री हब। स्टूडेंट अगर आपको कोई इशू है या फिर कोई और टॉपिक पढ़ना है या फिर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप टेलीग्राम पे भी आप मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट।